Hello students. Today's topic is asexual reproduction in plant. अब asexual reproduction in plants सीखना है तो सबसे पहले reproduction समझना होगा. So it is one of the important phenomenon or a character of being a living. अगर living है तो उनमें reproduction होता है. तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्व्स. यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सिमिलर टू देमसेल्व्स, जो भी पेरेंट बॉडी है उनसे जो भी डॉटर बॉडीज या फिर डॉटर न्यूक्लियस तैयार होते हैं वो सेम होते हैं पेरेंट के जैसे, जो कि जेनेटिकली सेम है, आप देख सकते हैं, और मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होते हैं. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है. इट इज़ पर्टिकुलर इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर वी कैन सी जेनेटिकली सेम एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम डॉटर्स. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं. बट आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, एंड दैट टू इन अ प्लांट. तो हम सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस करेंगे. रिप्रोडक्शन से और क्या होता है? रिप्रोडक्शन से हमको वी आर इंश्योर्ड ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंडिविजुअल. एक जो इंडिविजुअल है वो आगे कंटिन्यू कर सकता है उसकी लाइफ or that particular species. That means we can get the next generation of that particular species. Then it also help in the evolution. जो इतना evolution होता है उसमें it is not possible without reproduction. और जितने भी variation है among the individual that also occur because of the reproduction. नेक्स्ट, बट बिफोर रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन से पहले होता है सेल डिवीजन. यस, सेल डिवीजन शुड ऑकर. अब ये सेल डिवीजन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पेरेंट सेल है. बिफोर दिस सेल डिवीजन या फिर ये सेल डिवीजन में वी नो देर आर टू टाइप्स, माइटोसिस है और मियोसिस है. नाउ माइटोसिस में एक पेरेंट सेल होता है और उसमें सबसे पहले होता है डीएनए रेप्लिकेशन. अंदर का डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लिकेट होना चाहिए ताकि वो दो सेल में डिवाइड हो सके. देन इट फॉर्म्स द टू डॉटर सेल्स. मियोसिस में सेम थिंग इज हैपनिंग, बट हियर वी कैन गेट द हैप्लॉइड्स या फिर 4 डॉटर सेल्स जो हमको मिलते हैं दैट आर हैप्लॉइड्स. हम माइटोसिस मियोसिस के डिटेल में नहीं जाने वाले, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि दिस सेल इट शुड डिवाइड बिफोर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि एक सेल डिवाइड हो. अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम बहुत सारे टाइप्स देखते हैं. इट मीन्स लोअर ऑर्गेनिजम्स में अलग होता है और हायर ऑर्गेनिजम्स या फिर एंजियोस्पर्म्स इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग होता है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं देन देर आर डिफरेंट टाइप्स. हम एक एक देखेंगे. सबसे पहला है फिजन. अब ये फिजन में होता क्या है? फिजन इट मीन्स ब्रेक या फिर टुकड़े होना. तो फिजन में इट इज़ वेरी कॉमन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड हियर वी आर पर्टिकुलरली सेइंग दैट इट प्रोड्यूसेस अनइक्वल सेल्स. अब अनइक्वल सेल्स होते हैं या फिर दो सेल्स जो नए तैयार होते हैं दोनों भी अनइक्वल होते हैं. उसमें हम 2 टाइप देखेंगे. एक है बाइनरी फिशन
और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन. द नेम itself suggests बाइनरी. बाई इट मीन्स टू सेल्स. अगर दो सेल फॉर्म हो गए तो हम उसको कहेंगे बाइनरी. और अगर बहुत सारे सेल्स, मैनी स्मॉल सेल्स, if it will form, then it is said as a multiple fission. You can very clearly see in this figure. Here we have two examples. Fission in amoeba. अमीबा जो एक पेरेंट सेल है, वहाँ पे पेरेंट सेल डिवाइड होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दो न्यूक्लियस तैयार हुए. देन इट स्ट्रेचेस, सो नॉट श्योर ऑफ इक्वालिटी. देन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड वी आर गेटिंग टू, and from that two we are getting the 4 daughter cells. This is amoeba. Then in plasmodium what happens, we can see the schizont and the daughter nuclei. बहुत सारे न्यूक्लियाई अंदर पहले से ही फॉर्म होते हैं और उन न्यूक्लियाई के बाजू में बाद में फ्रॉम द सराउंडिंग टू दैट न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म आ जाता है. एंड दैट फिर वो मैच्योर होने के बाद रप्चर होते हैं एंड दैट ऑल मेरोजॉइड्स और ऑल दोज सेल्स आर रप्चर्ड और वो बाहर आते हैं. दिस हैपन्स इन अ fission. One is in amoeba, that is the binary fission, and another we have seen in a plasmodium, which is a multiple fission. Then next we have another second type, which is a budding. Budding, the name suggests us bud. Bud, it means a small outgrowth from that body, formation of an outgrowth. So here it is an unequal division again from the parent, and that parent body is maintained. अब ये जो point है parent body is maintained is very important point because it differentiates budding from the fission. fission में क्या होता है कि parent body जो अमीबा की body हमने देखी है यहाँ पर, वो अमीबा की body ही divide हो गई है, तो parent we cannot recognize. and in this we can see कि एक parent yeast का आप देख सकते हैं एग्जाम्पल. यीस्ट का एक सेल है, उसमें स्मॉल डेवलपमेंट ऑफ अ बड इज देयर. देन दैट बड अगेन इट इज फॉर्मिंग अनदर बड, जो कि यहाँ चेन ऑफ बर्ड्स देख सकते हैं. और ये जो स्मॉल आउट ग्रोथ है, दिस डिवाइड्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. तो पेरेंट बॉडी इट इज़ मेंटेन, पेरेंट बॉडी वैसे की वैसे ही है. यहाँ पर हम दो टाइप्स देख सकते हैं बडिंग के. If it is from the inside, then we have the name gamule formation. उसका example है sponge या sponges हम ले सकते हैं, where बहुत सारे archaeocytes we can see inside. If it is all these inside the body, then that is the one type. And another case में हम देखते हैं इट इज़ आउटसाइड द बॉडी. सो दिस इज़ द बडिंग. बडिंग क्या है? एक स्मॉल आउटग्रोथ एक पेरेंट बॉडी से तैयार हो जाएगी और वो पेरेंट बॉडी से डिवाइड हो जाएगी और एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा. दिस इज़ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द नेक्स्ट वन इज़ अ फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में क्या देखते हैं हम? वेरी गुड एग्जाम्पल इज स्पायरोगैरा. स्पायरोगैरा का फिलामेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि जहाँ पर न्यूक्लियस है, फ्रैगमेंट है स्पायरोगैरा का. और वो फ्रैगमेंट इफ एनी हाउ इट ब्रेक्स, ओके, देन दैट ईच न्यू फ्रैगमेंट इट विल बिहेव एज ए न्यू इंडिविजुअल. तो हम इसको कहेंगे पेरेंट बॉडी ब्रेक हो जाएगी और जो भी न्यू बॉडी तैयार होगी वो एज अ न्यू इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगी. सो एग्जाम्पल इज स्पायरोगैरा. अनदर एग्जाम्पल इज स्पोर्स. स्पोर्स हम फंगस में भी देखते हैं. सो दीज आर व्हाट
Are spores, these are the minute propagules. These are occurs in many protozoas, also we can see in bacteria. So यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उस न्यूक्लियस के बाजू में दिस इज स्पोरिक मियोसिस यू कैन सी, जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रिपेयर हुए हैं एंड दैट इज देन रप्चरिंग एंड इट इज गोइंग आउट एंड बिहेविंग एज अ न्यू बॉडी और फॉर्मिंग अ न्यू बॉडी. सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल. तो हमने देखा है सबसे पहले अमीबा का एग्जाम्पल, देन यस दिस इज फ्यूजन. आफ्टर फ्यूजन वी हैव सीन बडिंग, बडिंग के बाद फ्रैगमेंटेशन और फिर स्पोर्स. दीज आर दी बेसिक 4 टाइप्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन हम देख रहे थे, बट वी आर फोकसिंग ऑन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो प्लांट्स के अंदर हम देख रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि एनिमल्स में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने देखा, जिसमें हमने लोअर ऑर्गेनिजम्स, यू कैन सी दिस ट्री डायग्राम, एंड ट्री डायग्राम में आप देख सकते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म, और लोअर ऑर्गेनिज्म में वी हैव सीन फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर्स. फिर से एक बार उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे. फ्यूजन में है अमीबा एंड प्लाज्मोडियम, बडिंग में है यीस्ट एंड स्पॉन्जेस, फ्रैगमेंटेशन में है स्पाइरोगायरा, एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज स्पोर्स, जिसमें प्रोटोजोआ एग्जाम्पल हमने देखा है. तो अभी क्वेश्चन मार्क है कि हायर प्लांट्स में कैसा होता है रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हायर ऑर्गेनिज्म में. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, जिनको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि नेचुरल मेथड से भी हो सकता है, आर्टिफिशियल मेथड से भी हो सकता है, जो कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे. So students, I think all this tree diagram and this all is clear to you, and we have seen a asexual reproduction in a plants. Okay, bye bye.